नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपका बच्चा कैसा है? मैं डॉक्टर दीपक। ग्राइप वाटर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्राइप वाटर देना है, नहीं देना है, कब देना है, किसको देना है। तो दोस्तों ये देखा गया है कि जब बच्चे छुट्टी होते हैं अस्पताल से या मान लो डिलीवरी के बाद भी बच्चा घर पे भी गया तो कुछ बच्चों में पेट दर्द होने की समस्या होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिक। कोलिक मतलब कि एब्डोमिनल पेन, और मोर प्रिसाइज करें तो इन्फेंट कोलिक या इवनिंग कोलिक। क्या होता है कि जो बच्चे माँ के दूध पे रहते हैं या कभी कभी बॉटल फीड पे रहते हैं उनको इवनिंग कोलिक या नाइट कोलिक हो सकता है। तो अब एज ओल्ड बातें हैं, बूढ़े पुराने लोगों ने बोल दिया कि इसको फला चीज दे दो, इससे फर्क पड़ जाएगा, ग्राइप वाटर दे दो। तो दोस्तों देना है कि नहीं देना है? मेरे ख्याल से तो नहीं देना। अब क्यों नहीं देना है? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो देते थे, हमारे बच्चे तो सब ठीक हो जाते थे। तो ग्राइप वाटर का अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो कॉम्पोजिशन हर कंपनी अपना अलग अलग बनाती है। कोई भी ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इससे ग्राइप वाटर बनेगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ग्राइप वाटर में शुगर होती है। शुगर WHO बोलता है या और भी अन्य सीनियर अथॉरिटीज जो भी हैं उन्होंने ये बोला है कि बच्चे को हमें कम से कम 1 साल से नीचे शुगर नहीं देनी। क्यों नहीं देनी है? शुगर दांतों के लिए नुकसानदायक। इसके बाद ग्राइप वाटर में देखा गया है पेपरमेंट होता है। पेपरमेंट छोटे बच्चों को हम दे रहे हैं। पेपरमेंट से क्या होता है? रिफ्लक्स हो सकता है। रिफ्लक्स मतलब कि बच्चे उल्टी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखा गया है कि सोडा बाइकार्ब होता है। सोडा बाइकार्ब क्या करता है? एक सोडा है, अल्कली है। अल्कली जब पेट में जाता है तो वो स्टमक में मतलब आमाशय में या फिर छोटी आंतों में अल्सर कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो वो नहीं करना। उसके बाद जब ओरिजिनल जो बनाया गया था ग्राइप वाटर, ये इसमें तो 3% अल्कोहल तक होता है। तो अल्कोहल आजकल हालांकि कुछ कंपनीज ने अल्कोहल फ्री ग्राइप वाटर सेल करना चालू किया है, लेकिन तब भी नहीं देना है। तो आप समझ लीजिए कि इतना खतरनाक कंपोजिशन होते हैं ये सब ग्राइप वाटर में। अब लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब अगर ऐसा है नहीं देना है तो हम देते हैं जब, तो सब बच्चे चुप हो जाता है। तो रीजन ये है कि जो उसमें शुगर है, तो जैसे हम लोग NICU में रहते हैं तो जब भी कोई पेनफुल प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, बाई चांस हम कैनुला डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग बच्चे को ना बोलते हैं सुक्रोज सॉल्यूशन या कुछ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आप दें अगर, तो पेन कम होता है। तो अब आप बोल रहे हो कि शुगर है उसमें। शुगर क्या? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर के पार्ट होते हैं। जैसे कि मिल्क में मिल्क शुगर है, लेकिन ये जो शुगर है इसमें ये नुकसानदायक है। उस कारण से क्या होता है? ट्रांजिएंट सा रिलीफ होता है, बच्चा चुप हो जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि देना क्यों नहीं है। एविडेंस कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसने बोला हो कि ग्राइप वाटर इज सेफ, ग्राइप वाटर कैन बी गिवन। इसके चलते 1984 में US FDA जो कि अमेरिका की एक ड्रग अथॉरिटी कंपनी है, उन्होंने बंद कर दिया, बैन ही कर दिया कि ग्राइप वाटर शुड नॉट बी गिवन टू एनी चाइल्ड। उसके बाद WHO ने भी अपना रोल अदा किया। WHO ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए दिया नहीं जाना चाहिए ग्राइप वाटर। ओके, तो फिर अब दोस्तों ये कंफ्यूजन होता होगा तो फिर आया कहां से ग्राइप वाटर? तो ये 1840 की बात है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहां पे कुछ बीमारी हुई जिसको हम लोग बोले फैन फीवर और मलेरिया एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ। तो वहां पे ये देखा गया कि एक फार्मासिस्ट थे विलियम बूट्स करके, उन्होंने इसको इजाद किया और उन पेशेंट्स में जब ये दिया गया तो उसको फायदा मिला। साइमल्टेनियसली कुछ लोगों ने जब बच्चा रोया उसको भी दे दिया। तो धीरे धीरे समझ में आया ये तो बच्चों में भी काम करता है, छोटे बच्चों में भी काम कर रहा है। तो जहां जहां इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने राज किया है, जैसे कि इंडिया पर भी राज किया है, तो ये फिर वहां से यहाँ हमारे पास आ गया कि आप ये प्रिस्क्राइब करो। लोगों ने बहुत यूज किया, लेकिन अल्टीमेटली समझ में आया कि नहीं, ये फायदा नहीं करता है। अब आपको लगता है कि डॉक्टर साहब नहीं फायदा करता, क्या करें? बच्चा तो परेशान है हमारा। 3-4 चीजें हैं, घर की रेमेडीज ही आप कर लो, उसी से ठीक हो जाएगा। क्या कर सकते हैं आप? बच्चे को बर्पिंग कराओ। क्या होता है कि जब भी बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो दूध के साथ साथ हवा भी जाती है और वो हवा डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही है, उस कारण से होता है। कभी कभी हम 15 से 20 मिनट जब बच्चे को अपने कंधे पर रख के बर्पिंग कराएंगे, डकार ले लेगा बच्चा, बच्चे का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं दर्द ठीक हो रहा है, आप बच्चे की कोलिक मसाज होती है। कोलिक मसाज में हम लोग क्या करते हैं कि आप चाहो तो कुछ भी गर्म कपड़ा या एक अजवाइन की पोटली होती है वो बना के हल्का से तवा पे रख के हल्का सा सिकाई कर दो, कुछ नहीं होता, उससे इंप्रूव कर जाते हैं। नहीं चुप हो रहा है, आप बच्चे की लेग की साइक्लिंग मूवमेंट कर दो, उससे क्या होगा कि जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी आपसे। इसके बाद नहीं चुप हो रहा, आप बच्चे को थोड़े से ओपन स्पेस पे ले जाइए, बच्चे को घुमाइए, बच्चे को थप्पी दीजिए, बच्चे चुप हो जाते हैं। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो एक मेडिसिन होती है जिसको लोग सेमेथिकॉन बोलते हैं, अलग अलग ब्रांड से आती है। ये एक प्रूवन मेडिसिन, इसको आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स डोज। तो इससे क्या होगा कि आप एक एविडेंस बेस्ड मेथड से जाके बच्चे के इलाज में या बच्चे की परेशानी को आप ठीक कर सकते हैं। बट ग्राइप वाटर शुड नॉट बी। ओके, थैंक यू।